आजकल हर घर में एक कॉमन सीन है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दो, बच्चा रो रहा है, कार्टून ऑन कर दो। लेकिन क्या हम वाकई समझ रहे हैं कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं और इसका असर उनके दिमाग पर क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोबाइल हमारे बच्चों की जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर रही है? AIIMS दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली गुलाटी, जो चाइल्ड न्यूरोलॉजी की हेड हैं, उन्होंने हाल ही में एक बेहद जरूरी बात कही। एक साल में बच्चे में अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो इट हैज बीन शोन इन स्टडीज कि 3 इयर्स पे उनका ऑटिज्म लड़कों में ज्यादा होता है देन जिनका स्क्रीन टाइम कम है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम टेम्पोरली शो किया है, तो स्क्रीन टाइम को मिनिमम रखना है एज मच एज पॉसिबल। इस बात की पुष्टि जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा पेडियाट्रिक्स में छपी एक स्टडी भी करती है, जिसमें पाया गया कि 1 साल के बच्चों में ज्यादा स्क्रीन टाइम 3 साल की उम्र तक कम सोशल इंटरेक्शन और स्पीच डिले जैसी दिक्कतों से जुड़ा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा जो मोबाइल देखता है वो ऑटिस्टिक हो जाएगा। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द समझ इनकी कितनी है, इनका IQ या DQ, उस पर ही निर्भर करता है इनका मैक्सिमम आउटकम क्या होने वाला है। तो उसी हिसाब से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है ताकि हम उसके मैक्सिमम आउटकम तक जाएं। तो अगर मेन स्ट्रीम में हो गया, नहीं हुआ, तो हम उसको ओपन स्कूल करेंगे। अगर उतनी भी समझ नहीं है, कई बार होता है जो नहीं है समझ, देन वी डू फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, बट वी हैव टू इंश्योर कि वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव फ्रूटफुल सिटीजन मिले, जिसमें उनको सैलरी कुछ मिले, कुछ अर्न करें, देन ओनली दे आर गोइंग टू बी अ रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ सोसाइटी। अब सवाल आता है, स्क्रीन टाइम बंद कैसे करें? मेरे पास कई पेशेंट आ रहे हैं कि हमने टीवी बंद कर दिया है, डिश भी हटा दिया है, हम मोबाइल भी नहीं यूज करते। तो भैया सब कुछ नहीं, इतना नहीं होता है, यू हैव टू गो स्लो ना। सबसे अहम बात, अपने बच्चे के साथ वक्त बिताइए। जो कोई स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, आई एम बीइंग वेरी क्रूड अबाउट इट, आप सडनली उसको ड्रिंक और वो स्मोकिंग नहीं बंद करा दोगे ना। तो दिस ऑल्सो स्क्रीन टाइम इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन एंड अ डिपेंडेंस। तो आप सडनली उसको पहले तो दे देते थे हर बार मोबाइल, अब उठा के बंद कर दिया है, तो वो तो उधम मचाएगा ना। तो यू हैव टू स्लोली डाइवर्ट हिम टू अदर इंगेज करिए दूसरी चीजों में, तो स्लोली डाइवर्ट करिए। डॉक्टर गुलाटी सलाह देती हैं, धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम करें। ये ऑल एंड वन सडनली नहीं होता है। आपने लोग आके बोल रहे हैं, मैंने बोला है मैं बात कर रही हूँ तो उसमें भी बच्चा कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर मोबाइल दिखा दो, नहीं हमने बंद कर दिया। वो मैंने कहा यार बंद कर दिया मीन्स डजंट मीन ऑल द टाइम, यू कैन शो 10-15 मिनट्स, इट्स ओके। एंड वो इतना डिपेंडेंट है तो आप उसको, आई एम नॉट फॉर स्क्रीन टाइम, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो एक पर डिपेंडेंट हो गया है उसको आप सडनली तो नहीं करोगे ना, विड्रॉल सिम्पटम्स नहीं हो जाएंगे। तो आई मीन क्रूडली स्पीकिंग, सो वी हैव टू बी केयरफुल। जितना इंगेजिंग रहेंगे, जितना 1-to-1 बच्चे के साथ गेम्स वगैरह खेलेंगे, सब कुछ होगा, देन दैट विल बी बेटर। जब बच्चा घंटों स्क्रीन के सामने रहता है तो उसका ब्रेन रियल दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाता। वो चेहरों के एक्सप्रेशन, लोगों की आवाजें और बातचीत के नेचुरल पैटर्न नहीं सीखता। और हाँ, पेरेंट्स को भी खुद अपना स्क्रीन टाइम देखना पड़ेगा। अगर बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा दिन भर मोबाइल में हैं, तो वो भी वही सीखेगा। बच्चे को सिर्फ सलाह नहीं, मिसाल चाहिए। तो याद रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने और सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। एक सोच जो हर घर में लागू होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो बिना देरी करें इसे अपने दोस्तों और संबंधियों में तुरंत साझा करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।